मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया। वोटिंग जारी। कौमी असम्बली की 5, सूबाई असम्बली की 16 नशिस्तों पर कांटे का मुकाबला। वोटर्स की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। पंजाब में 12, खैबर पख्तूनख्वा की 2 और बलूचिस्तान और सिंध असम्बली की एक सीट पर उम्मीदवार मैदान में। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेल का मॉनिटरिंग सेल नताइज मौसूल होने तक काम करता रहेगा। ज़िमनी इलेक्शन में सियासी जमातों के कारकुनों का पारा हाई। कई हलकों में कारकुन आमने सामने गुत्थम गुत्था हो गए। फरोजवाला के हलका पीपी 139 में नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुनों में झगड़ा। फायरिंग, 3 अफराद जख्मी हो गए। झुगियां स्याला पोलिंग स्टेशन पर कुछ देर वोटिंग रुकी रही। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के नोटिस के बाद पोलिंग दोबारा शुरू हुई। हल्का NA 119 में भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीग के कारकुन आमने सामने। पुलिस ने मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पीपी 149 में भी झगड़ा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक कारकुन गिरफ्तार। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। NA 8 बाजोड़ में पाबंदी के बावजूद पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन का आज़ादाना इस्तेमाल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वोटर ने वोट कास्ट करते हुए वीडियो बनाए। मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। बड़े बड़े सियासी पहलवानों में जोड़। हुक्मरान जमातों और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। NA 119 लाहौर में नून लीग के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद के शहजाद फारूक आमने सामने। PP 158 लाहौर में नून लीग के चौधरी मोहम्मद नवाज और मोनिस इलाही में मुकाबला। PP 32 गुजरात में सुन्नी इत्तेहाद के परवेज इलाही और काफ लीग के मूसा इलाही मद्दे मुकाबले। ज़िमनी इंतखाबात में भी मोबाइल फोन खामोश। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फोन जुज़वी और इंटरनेट सर्विस मुकम्मल बंद। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, DG खान, गुजरात, भक्कर और चकवाल शामिल। तेलागंग, अलीपुर, जफरबाद, सादिकाबाद, अलीपुर चट्ठा और कोट चट्ठा में मोबाइल फोन बंद। इंटरनेट सर्विस बंद करने का फैसला वफाकी हुकूमत ने सूबाई वज़ीर दाखिला की सिफारिश पर किया। PTA के मुताबिक बलूचिस्तान के भी कुछ इलाकों में मोबाइल फोन बंद रहेगा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाक फौज, सिविल आर्म फोर्सेस के अहलकार ड्यूटी पर मामूर। पुलिस और सिक्योरिटी अहलकार पहले दर्जे में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सिविल आर्म फोर्सेस दूसरे और पाक फौज के अहलकार तीसरे दर्जे में ड्यूटी देंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के अहलकारों को इंतहाई एहसास पोलिंग स्टेशन पर तैनात किया गया। अहलकार वोटिंग और गिनती के दौरान गैर जानिबदार रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 2 हलकों पर भी इंतखाबी मार्का। NA 44 DI खान में पीपल्स पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जोर का जोर। वजीर आला KP के भाई फैसल अमीन गंडापुर और पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद कुंडी आमने सामने। NA 8 बाजोड़ में मुस्लिम लीग नून के शहाबुद्दीन खान और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गुलजफर खान में मुकाबला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद अख्वंजादा चटान भी किस्मत आजमाई कर रहे। बलूचिस्तान की एक नशिस्त पर भी ज़िमनी इलेक्शन। PB 50 कला अब्दुल्ला में रीपोलिंग। PB 3 खुसदार में शफीक मेंगल और BNP रहनुमा जहांजेब के दरमियान कांटे का मुकाबला। PB 50 में PK मैप के मीर बाज खान अचकजई और ANP जमुर्क अचकजई का वोट बैंक मजबूत। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का टर्नआउट कम। लेवीज और पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात। अब इनके पास सवाई इस चीज़ के फॉर्म 47 और 45 के पीछे छुपने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हम इस हल्के से 20 साल से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। 8 फरवरी को भी अल्लाह ताला ने हमें यहाँ से फतह दी थी और आज 21 अप्रैल को भी इंशाअल्लाह ताला फतह होगी। 8 फरवरी को हम कामयाब हुए, आज भी फतह मिलेगी। IPP और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार शुएब सिद्दीकी का जीत का दावा। कहते हैं लोगों ने 8 फरवरी को भी मोहब्बत का सबूत दिया था। हमने अवाम की खिदमत की जिसकी बदौलत हमें वोट मिले। अपोजिशन के पास सवाए धांधली के इल्ज़ाम के कुछ नहीं। अगर इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंचा तो हमें भी उसका नुकसान है। इनके पास फॉर्म 47 के पीछे छुपने के अलावा कोई चारा नहीं। इन्हें अवाम का फैसला कबूल करना चाहिए।
आने वाले दिनों में IMF वर्ल्ड बैंक से अच्छी खबरें मिलेंगी। वाशिंगटन में आलमी मालियाती इदारों से बातचीत मुस्बत रही। पाकिस्तान से मुतल्लिक अमरीकी रवैये में खुशगवार तब्दीली आई है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए आलमी ताउन जरूरी है। मईशत की बहाली के लिए सिम दुरुस्त है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल करना होगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से S&P और फिच रेटिंग्स के नुमाइंदों की मुलाकात। टैक्स तवानाई और निजकारी के तरजीही शोबों में जारी इस्लाहात पर रोशनी डाली गई। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुआशी ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। दोनों ममालिक ने मुश्तरका खुसूसी इक्तिसादी जोन के क़याम का फैसला कर लिया। वफाकी काबीना ने ईरान के साथ MOU पर दस्तखत करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दौरान मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए जाएंगे। साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट रोहिदाद खान इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी। रोहिदाद खान मुख्तलिफ अदवार में अहम मौदों पर तैनात रहे। उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। H11 कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद में मतला जुजवी अबर आलूद रहेगा। चित्राल, दीर, सवात, एबटाबाद, मानसेरा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। मरी, गिलियात, अटक, रावलपिंडी और जेहलम में हल्की बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान समेत मुल्क के जुनूबी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। पाकिस्तान रेलवे का सयाहों के लिए सफारी ट्रेन दोबारा शुरू करने का ऐलान। ट्रेन रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से अटकपुर तक चलेगी। ट्रेन हर इतवार को मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को 9 घंटे की सैर कराएगी। मकसद पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात और कुदरती खूबसूरती को दुनिया के सामने लाना है।